मेरे साथियों नमस्कार। मैं योगेश शर्मा आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की ये क्लास, आज का ये सेशन उन सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सिलेबस में कहीं ना कहीं हिस्ट्री का पोर्शन लग रहा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उन सभी साथियों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है जो साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं या जो साथी स्कूल व्याख्याता की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो मुगल काल के समय की स्थापत्य, चित्रकला और इसके अलावा साहित्य से संबंधित जो प्रश्न पिछली फर्स्ट ग्रेड में आए थे उन प्रश्नों को अपन डिस्कस करते हैं। उन प्रश्नों से किस टाइप के प्रश्न आगामी फर्स्ट ग्रेड में उठ सकते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल काल और गुप्त काल ये दो ऐसे पोर्शन हैं जहां से अपने उनकी जो अपन कह सकते हैं साहित्य, चित्रकला, इनसे संबंधित प्रश्न अपन से पूछे जाते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से प्रश्न हैं जो अपन को पीछे पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न आप सभी साथियों को दिखाई दे रहा होगा कि हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकारों को अपने साथ भारत लेकर के आए थे। देखिएगा, हुमायूं को एक अपन बोल सकते हैं ऐसा शासक भी कह सकते हैं जिसका भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि उनका शासनकाल कुछ ऐसा ही चला। क्योंकि बीच में जो उनके शासन उनका जो चल रहा था उसमें आक्रांताओं के द्वारा आक्रमण किया गया और उन्हें बहुत समय जो है वो ईरान में बिताना पड़ा। उसी दौरान वो जब वापस उनका शासन आता है तो वो अपने साथ वहां से दो चित्रकार लेकर के आते हैं। तो उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा वो चित्रकार था जिसे हुमायूं अपने साथ लेकर के आया था। आका रिजा वो थे, मीर सैयद अली थे, फर्रुख बेग थे या बी आजाद थे। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो मीर सैयद अली है, क्योंकि हुमायूं अपने साथ दो चित्रकार लेकर के आए थे। एक तो कौन है, मीर सैयद अली, और नंबर दो है वो है अब्दू रजा सिराजी। ये दो ऐसे चित्रकार हैं जिनको हुमायूं अपने साथ कहां से लेकर के आए थे, अपन कह सकते हैं ईरान से लेकर के आए थे। इसके अलावा और कौन से बचते हैं, आका जो रीजा है, ये जो चित्रकार हैं वो जहांगीर के समय रहे, यानी जहांगीर के जो मुख्य चित्रकार थे उनमें अक्का रीजा है। फर्रुख बेग है, इसका संबंध अकबर के समय के साथ अपन ले सकते हैं कि अकबर के समय के जो मुख्य चित्रकार हैं उनमें फर्रुख बेग है। बीहजाद है, यह बाबर के समय का चित्रकार था, यानी बाबर के समय का जो मुख्य चित्रकार है वो किसको माना जा सकता है, बीहजाद को माना जा सकता है। इसी का संबंध बाबरनामे के साथ भी अपन ले सकते हैं। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से पहला प्रश्न आपका अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। फिर अपन बात करते हैं, दूसरा जो प्रश्न है वो स्थापत्य कला से संबंधित है कि इमारतों से संबंधित अपन बात कर सकते हैं। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर के द्वारा कौन सी इमारत का जो निर्माण है वो करवाया गया था। प्रश्न आप सभी साथियों से ये पूछा गया है। तो देखिएगा, बाबर के समय की अपन को मुख्य इमारत का पता करना है। देखिएगा, बाबर ने जब भारत में शासन किया था तो उसका शासन लंबे समय तक नहीं चला था, तो उसका स्थापत्य कला में बहुत कम या अपन बोल सकते हैं नैगण्य योगदान है, लेकिन जितना योगदान है उसी से एग्जामिनर ने प्रश्न उठाया है। तो पहला है काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में स्थित है। दूसरा है पंचमहल जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद जो कहाँ है, संभल में स्थित है। और चौथी है जामा मस्जिद जो कहाँ स्थित है, हिसार में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यतः बाबर के योगदान को अपन देखें तो दो प्रकार की इमारतें उनके द्वारा मुख्यतः बनाई गई है। एक तो है काबुली बाग मस्जिद जो कहाँ स्थित है, पानीपत में स्थित है। और दूसरा इसका उत्तर है जामा मस्जिद संभल में, जो जामा मस्जिद है रुहेलखंड संभल में, वो भी किसके द्वारा बनाई गई है, बाबर के द्वारा बनाई गई। तो ये दो मुख्य कृति हैं। यहाँ ऑप्शन आपको वैसे दिए गए थे एबेस है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्या इसके अलावा बाबर का कोई और भी योगदान है? जी हाँ, एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि बाबर के द्वारा कहां, धौलपुर की मैं बात कर रहा हूं, कहां की बात कर रहा हूं, धौलपुर में इनके द्वारा एक बाग बनाया गया था जिसको अपन बोल सकते हैं बाग ए नीलोफर।
कौन सा बाग बनाया गया था? बाग ए नीलोफर। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहां बनाया गया था? धौलपुर में। और एक अपन बात करें तो फतेहपुर सीकरी के अंदर ही, किसकी बात करते हैं अपन? फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के अंदर ही इनके द्वारा एक आराम बाग का निर्माण किया गया था। इतना सा योगदान बाबर का स्थापत्य कला के अंतर्गत अपने मान सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अलावा अपन बात करें तो और जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पंचमहल जो दिल्ली है ये अकबर के समय बनाया गया था। जो जामा मस्जिद एक और रहेगी, कौन सी? हिसार के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं। कहां बनाई गई थी? हिसार में बनाई गई थी। यह सैयद आलम अली के द्वारा बनाई गई थी, जो बाद की अपन बोल सकते हैं जो मुगल शासक हुए हैं अंत के, उन्हीं में सैयद अली के द्वारा यह बनाई गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जामा मस्जिद जो फेमस है उसका निर्माण शाहजहां के समय किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली की है उसके संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं। यह आपका सेकंड प्रश्न है जो आपको पूछा गया था। तीसरा, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा कोई संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यानी तानसेन के संदर्भ में उनके संगीत कला को बहुत ज्यादा अच्छे प्रकार से बताने वाला वो लेखक, वो साहित्यकार कौन है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के समय हुआ है। और आपको यह भी पता है कि जो तानसेन है वो भी अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न है, वो माने जाते हैं, इसलिए उसी समय की बात है। तो अबुल फजल के द्वारा यह बात बताई गई। अगला जो प्रश्न है वो किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? साथियों, स्थापत्य कला के मोती के संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो पर्सी ब्राउन है, इसका जो संबंध अपन ले सकते हैं कि इन्होंने ज्यादातर शाहजहां के द्वारा बनाए गए जो महल हैं, शाहजहां के द्वारा बनाई गई जो इमारतें हैं, उन इमारतों की तारीफ की है। तो इस संदर्भ में अगर अपन अंदाजा भी लगाएं तो देखिएगा, पंचमहल की मैं बात कर चुका हूं। पंचमहल किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। इधर इबादत खाने की मैं बात करता हूं तो यह भी किसके समय बनाया गया था? अकबर के समय बनाया गया था। बुलंद दरवाजा है, इसका संबंध भी अपन अकबर के साथ ले सकते हैं। तो बची तुर्की सुल्तान का जो महल है, जिसका संबंध अपन शाहजहां की पुत्री के साथ भी ले सकते हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे। फर्स्ट पेपर, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, जो कॉमन पेपर की मैं बात कर रहा हूं उसके संदर्भ की बात है। तो इन प्रश्नों से हिंट लेकर के अपन एक मैप बना सकते हैं, माइंड मैप एक तैयार कर सकते हैं, जिसके बेस पर अपन आगामी जो भर्ती फर्स्ट ग्रेड की है उसके लिए इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। और एक बात मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। फर्स्ट पेपर तो सभी साथियों के लिए बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है वो हिस्ट्री है। साथियों, नमस्कार साथियों।